बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज बुर्ज हमल, आप लोगों का जनवरी 2022 ये महीना कैसा रहेगा? एरीज, आप लोग इस महीने में अपने अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, स्पॉन्टेनियस रहोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप लोगों के लिए साल का पहला महीना एक कमाल का महीना रहेगा। जनवरी के महीने में आपका करियर, आपका जॉब हाउस, पैसों के मामलात आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जबरदस्त खुशखबरियां मिलेंगी। जनवरी आप लोगों के लिए एक इवेंट फुल महीना रहेगा। मार्स टेक ओवर कर जाएगा और आप लोग एक जबरदस्त एनर्जी से भरे रहेंगे। एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी रहेगी। जनवरी में आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। महीने का शुरू पहले 2 दिन थोड़े स्लो रहेंगे। वो लोग जिनके अभी अभी रिश्ते डेवलप हुए हैं, नई नई मोहब्बतें हुई हैं या जिन्होंने कोई नया कारोबार शुरू किया है, उनके लिए जनवरी के शुरू दिन थोड़े स्लो रहेंगे। वीनस भी 29 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो अब कुछ चीजें रिपीट भी हो सकती हैं। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। काम की जगह पर आपको कुछ इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिन्हें शायद आप पसंद ना करें, लेकिन आपको इजाफी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। एडिशनल चार्ज मिलेंगे, काम का लोड बढ़ेगा। आप खुद भी बहुत मेहनत करेंगे, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ काम करेंगे। फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आप लोग हेल्दी महसूस करेंगे। हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी इस महीने में आपकी जिंदगी में रहेगी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। महीने के शुरू में मरकरी सन के स्क्वायर में होगा, तो इस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। बहस मुबासों से परहेज करनी है। किसी पर भी अपना फैसला सादर करने की आपने कोशिश नहीं करनी, इससे आपका इमेज उल्टा खराब हो जाएगा। 2 जनवरी को आपका कम्युनिकेशन प्लैनेट एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो इस वक्त आपकी बोलचाल में बहुत बेहतरी आ जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुताल्लिक है, वो सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपकी बात को इंपॉर्टेंस मिलेगी, बात सुनी जाएगी। आप बहुत से काम सिर्फ अपनी बातचीत से निकलवा सकेंगे, लेकिन इस अरसे में आपने किसी दूसरे की राय को दबाने की और अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करनी। 2 जनवरी का नया चांद आपसे बेहतर प्लानिंग करवाएगा। आप अपने करियर में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सब्र तहम्मुल और आजिज़ी से ही मामलात लेकर चलिएगा। अग्रेसिव एटीट्यूड आपके काफी मामलात खराब कर सकता है। महीने के पहले 20 दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। रुके हुए फंसे हुए मामलात को हल कर पाएंगे। अगर आप नए सिरे से एक्सरसाइजेज शुरू करना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, योगा शुरू कर सकते हैं। बहरहाल इन दिनों में आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना, इसलिए बेहतर है कि इन दिनों में आप कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट ना ही करें। जनवरी के महीने में आप शॉपिंग की तरफ जाएंगे। जरूरत से ज्यादा खर्च करने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप ऐसी चीजें भी खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होगी। 18 जनवरी का पूरा चांद कैंसर में होगा। यह वक्त फायर साइंस के लिए कुछ एहतियात का वक्त भी होगा। सूरज 20 जनवरी को एक्वेरियस में मुंतकिल हो रहा है, जिससे हमली लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आप कुछ प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाएंगे। ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी, बड़े बुजुर्गों का ताउन मिलेगा। इन दिनों में आपको अपनी गलतियां सुधारने का भी मौका मिलेगा। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों में आपके अंदर एक तूफानी किस्म की एनर्जी रहेगी। आप अपनी लव लाइफ में बहुत जोशीले रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको अपने महबूब की सपोर्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा और यह सपोर्ट आपको किसी भी किस्म के नुकसान से भी बचाएगी।
اگر آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا تو اب آپ دونوں کی صلح ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے، تو آپ کو یہ کوشش لازمی کرنی چاہیے۔ ویسے اس مہینے آپ بہت رومانٹک رہیں گے۔ اس مہینے آپ کو اپنی یا اپنے محبوب سے بار بار محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ رشتوں میں محبت کا احساس دلانا، محبت کا اظہار کرنا محبت کو تازہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس مہینے آپ نے محبت کا اظہار کھلے لفظوں میں کرتے رہنا ہے۔ تحفے تحائف دیں، رشتوں میں خلوص بڑھے گا۔ اس مہینے آپ نے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ زیادہ اخراجات کی وجہ سے گھر میں تلخ کلامی ہو سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو مہینے کے شروع میں ہی ایک بجٹ بنا لینا چاہیے اور اسی بجٹ کے مطابق اپنا مہینہ گزارنا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے، پیسوں کو لے کر جھگڑا ہی نہ ہوتا رہے۔ بچے آپ کی توجہ مانگیں گے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے گا، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں اپنی زندگی کے تجربات کے بارے میں بتائیں، جو سیکھا ہے وہ آگے انہیں بھی سکھائیں۔ اپنی اگلی نسل پر محنت کیجیے۔ اسکول گوئنگ بچوں کے لیے ایجوکیشن تو بہت اچھی رہے گی، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، قانون پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں ایکسٹرا کوچنگ کلاسز کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جنوری کے مہینے میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ جاب اور کریئر میں آپ کو زبردست کامیابیاں ملیں گی۔ اب آپ اپنے کریئر میں اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام پر پہنچنے کے آپ لوگ صرف اب تک خواب دیکھتے آئے ہیں۔ آپ کو اپنے کریئر میں اب بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اپنے کولیگز کے ساتھ مل کر آپ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے۔ ویسے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر اپنے باسز کی سپورٹ رہے گی۔ سفر کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، پھر بھی اگر آپ سفر پر نکلنا چاہیں یا مجبوری ہو کہ سفر پر جانا پڑ جائے تو سفر پر نکلنے سے پہلے صدقہ لازمی دیجیے گا۔ اس مہینے انکم آپ کی بہت اچھی رہے گی۔ اس مہینے آپ بہت اچھے پیسے کما سکیں گے۔ اگر آپ کوئی آن لائن بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب بزنس مین رہیں گے۔ آپ کا وہ کام بہت اچھا چلے گا۔ آپ اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے ایک نئی ایڈورٹیزمنٹ کمپین لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی آن لائن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے اچھے ریزلٹس ملیں گے، آپ اچھے پیسے کما سکیں گے۔ اس مہینے آپ کو اپنے بزنس میں نئی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا پیجز پر اپنی مارکیٹنگ کرنی چاہیے، تو اس سیکٹر میں آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اٹریکٹیو ایڈ بنائیں جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز اینڈ کلائنٹس کو آپ کی طرف لا سکے۔ جنوری میں ویسے تو صحت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے ان کا رجحان زیادہ کھانے پینے کی طرف رہے گا۔ وزن بڑھانے والی غذائیں آپ کھا سکتے ہیں، تو یہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے سال کے پہلے مہینے میں ہی آگے بڑھنے کے زبردست مواقع ہوں گے۔ آپ کو اپنی پرسنل لائف میں، اپنے کام میں، کاروبار میں، جاب ایریا میں پیسہ کمانے کے زبردست مواقع ملیں گے۔ یہ مہینہ کریئر میں ہائر اچیومنٹس کا مہینہ رہے گا۔ آپ بہتر پلاننگ کر پائیں گے، آپ کو اپنے باسز کی سپورٹ رہے گی، بزرگوں کا تعاون رہے گا، آپ کریٹیو بھی رہیں گے، اپنے کولیگز کی بھی آپ کو سپورٹ رہے گی، تو آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ اچھے پیسے کما سکیں گے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نئی برانچز کھول سکتے ہیں، نئی دکانیں، نئی فرانچائزز کھول سکتے ہیں۔ اس وقت آپ ایک سے زیادہ سورسز سے پیسہ کما سکتے ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے زبردست مواقع لے کر آ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کے مواقع، نئی اپرچونٹیز، نئی گروتھ، تو آپ لوگوں کو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर, जनवरी के महीने में आप घर में कुछ डेकोरेशन का काम करेंगे, रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे। इस महीने आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जनवरी के महीने में वीनस 29 जनवरी तक उल्टी चाल में रहेगा, रेट्रोग्रेड रहेगा और वीनस कैप्रिकॉर्न में होगा। ये आपके मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद देगा। आप इन रिश्तों का, इन ताल्लुकात का एक तज्जियाती जायजा भी लेंगे कि आपको इनसे कहां कहां फायदा हुआ और कहां कहां आपको इन रिश्तों से दुख पहुंचे। जनवरी में वो लोग बहुत कामयाब रहेंगे जिनका काम बोलने से मुतालिक है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले, टीचर्स, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर्स, उलिमा, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। इस महीने आप अपनी डेली लाइफ को दोबारा से तरतीब दे पाएंगे, अपनी रूटीन को बेहतर बना सकेंगे। जनवरी के शुरू में मरकरी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो आपने किसी हद तक अपनी बातचीत में मोहतात रहना है, लेकिन आप अपने ख्यालात का इजहार खुल के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुप ही कर जाएं, आप जरूर बोलें, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपकी तख्लीकी कोशिशों को सराहा जाएगा, आपके क्रिएटिव आइडियाज को दाद मिलेगी। तो आप जरूर बोलें, लेकिन सोच समझ कर बोलें। और 15 जनवरी के बाद आपकी इनकम में भी एकदम इजाफा आएगा। बच्चों के साथ आपकी गपशप बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ आप वक्त गुजारते नजर आ रहे हैं। 2 जनवरी का नया चांद आपको बहुत एक्टिव भी बनाएगा। आप अपने कामों में बेहतर अंदाज में काम करेंगे, बेहतर प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और जब आप क्रिएटिव आइडियाज पर बेहतर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। 11 जनवरी से आपने अपनी बातचीत में तहम्मुल और शाइस्तगी का मुजाहरा करना है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको मोहब्बतें भी मिलेंगी। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तहम्मुल से, सब्र से, सोच समझ के ही बात कीजिएगा। आप खुद भी मोहब्बतों का इजहार करेंगे, आपकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत अच्छा काम करेंगी, नए लोगों से मिलेंगे, सोशल रहेंगे, दोस्तों से मेल मुलाकातें होंगी। इन दिनों में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज निखर निखर कर सामने आएंगी। आप अपने कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे। और पूरा चांद 18 जनवरी को कैंसर में होगा, तो ये पूरा चांद 2 दिन आपको बहुत जज्बाती भी बनाए रखेगा। तो ये वक्त घर पर अच्छी यादों को डिस्कस करने का वक्त है। पुरानी यादों के एल्बम निकालें और पुराने दिनों को याद करें। खुशगवार खानदानी यादों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। यह दिन आराम करने के दिन है। 20 जनवरी को सूरज एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये आपकी जात में थोड़ा तकब्बुर भी लाएगा, गरूर और खुद गर्जी का मिजाज बन जाएगा। यहां खुद गर्जी भी अच्छी है, क्योंकि अगर आप खुद गर्ज होंगे तो आप अपने लिए मेहनत करेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप खुद किसी स्टेबल पॉइंट पर होंगे तो ही आप किसी दूसरे के काम आ सकेंगे। तो इस वक्त की खुद गर्जी किसी हद तक अच्छी भी रहेगी। वैसे आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप बहादुरी से काम करेंगे, दीदा दलेरी से आगे बढ़ेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। मरकरी 27 जनवरी से दोबारा कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अपने कामों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। पुराने हल तलब मामलात का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स को बेहतर बनाएंगे, दोस्तों से मेल मुलाकातें करेंगे, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी। आप अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इस महीने आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि किसी दूसरे का दिल टूट जाए, दूसरों के जज्बात से ना खेला जाए। इस महीने लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। तो जो भी आपकी तरफ माइल दिखाई दे, आपसे बात करना चाहता हो, तो उसे टाइम लाजमी दें। आपने अपनी जात में, अपने लबो लहजे में नरमी ही रखनी है। आपको लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं
तो आप जनवरी में उसे प्रपोज कर सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। यह प्लानिटरी पोजीशन आपको अपने महबूब के बारे में बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देगी और आप अपने प्यारों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जनवरी के सेकंड हाफ में आपको रिश्तों में कुछ इख्तलाफात का भी सामना करना पड़ेगा, इख्तलाफ राय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हालात ज्यादा खराब नहीं होंगे। मैरिड कपल्स के रिश्ते में कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, या आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है, या घर पर छोटे मोटे मसाइल की वजह से आप अपनी या अपने शरीके हयात पर गुस्सा भी करते रहेंगे। तो जनवरी के दरमियानी दिनों में आपको ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में हालात थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप खामोश रहें और मामलात को समझदारी से और सब्र से हल करने की कोशिश करें। इस महीने में आपने अपने ससुराल के झगड़ों में नहीं पड़ना। आपके बच्चों को इस महीने कोई एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पढ़ाई में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, ऐसी कामयाबी कि आप अपने बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे। साल 2022 के पहले महीने में ही आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी। इस महीने में आपको अपनी जिंदगी के कई सेक्टर्स में फायदे होंगे, कुछ बड़े फायदे होंगे। आप लोगों ने एक लंबा अरसा अपने करियर में बहुत मुश्किल देखी है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये नया साल, वैसे तो पूरा साल ही आपको बहुत फायदे मिलेंगे, लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि साल के पहले महीने में ही आपको अपने करियर में एक वाज़ेह ग्रोथ नजर आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सबकी नजरें आप पर टिकी रहेंगी। अगर आप कहीं ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो इस महीने आपका अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो वो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आपको अपने करियर में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। तो आपने तकब्बुर नहीं करना। जैसे मैंने पहले बताया कि आप थोड़े तकब्बुर में आ सकते हैं। आपने आजिज रहना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी गलत फैसला नहीं करना। ऐसा कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह वक्त आपके करियर के लिए एक अच्छा वक्त है। तो इस वक्त आप अगर नया करियर शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे काम शुरू करें, ऐसा करियर पाथ चूज करें जो आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा दे, तरक्कियां दे। ऐसे रास्ते चुनें जिनसे आप आने वाले दिनों में बहुत पैसा कमा सकें, जहां आप चाहते हैं वहां पहुंच सकें। ऐसा आप कोई काम शुरू ना करना कि आप एक ट्रेडमिल में ही फंस जाएं, आप आगे ना बढ़ पाएं। ऐसा आपने कोई काम चूज नहीं करना। अच्छे काम करें, बड़े गेन वाले, बड़े फायदे दिलाने वाले काम शुरू करें। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बहुत फायदे होंगे। तो ये महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनाइज, बुर्ज जौज़ा, आप लोगों के लिए जनवरी 2022 ये महीना कैसा रहेगा? इस जनवरी में जेमिनाइज आपकी अपनी तवज्जो अपनी जात पर रहेगी। आप अपनी ग्रोथ पर तवज्जो देंगे, अपनी तरक्की पर तवज्जो देंगे। अपने करियर में आप कुछ नए टारगेट सेट करेंगे। करियर में ना सिर्फ ग्रोथ आएगी बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूरी भी कर सकेंगे। महीने के फर्स्ट हाफ में आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन पैसों के मामले में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जनवरी में वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा, तो ये आपके अखराजात बढ़ा देगा। महीने के शुरू में मरकरी एक्वेरियस में रहेगा, जो जेमिनाइज के लिए खुद शनासी का एक बेहतरीन टाइम होगा। आप एक अपना एनालिसिस करेंगे। आप ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि आपने गुजरे दिनों में क्या खोया है और क्या पाया है। आप खुद अपनी जांच करेंगे
अपना एक जायजा लेंगे। मिड जनवरी में मरकरी उल्टी चाल चलेगा, तो इस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि आप खुद ही अपनी बात में फंस जाए। तो महीने के दरमियानी दिनों में आपने मोहतात रहना है। 2 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में नया चांद जेमिनी के लिए तरक्की की नई राहें भी खोलेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। वीनस की रेट्रोग्रेशन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस भी दे सकती है। 10 जनवरी तक ज़हनी जिस्मानी तौर पर आप थका थका सा महसूस कर सकते हैं। 18 जनवरी का फुल मून कारोबारी लोगों को बिजनेस में तेजी दिखाएगा। आप बिजनेस में तेजी देखेंगे। सेल परचेज का काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। कारोबार में एक मुकाबले की फिजा रहेगी। कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप वज़ाइफ करेंगे, मजहब को स्टडी करेंगे, मजहब को डिस्कस करते रहेंगे। सूरज 20 जनवरी को एक्वेरियस में होगा और यहां से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जबरदस्त ग्रोथ नजर आएगी और तरक्की के एक नए दौर का आगाज भी होगा। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 25 जनवरी से मार्स कैप्रिकॉर्न में होगा, तो इस वक्त आपको अपनी बातचीत में नरमी रखना होगी, उलझनों से दूर रहना होगा, इख्तलाफ राय से बचना होगा, बहस मुबासे से आपने बचना है, क्योंकि इस वक्त आपकी तबीयत में थोड़ी तेजी रहेगी, तलखी भी आ सकती है। तो ऐसा ना हो कि इख्तलाफ राय और बहस मुबासे में आपका झगड़ा हो जाए। मरकरी की सन और सैटर्न के साथ कंजक्शन की वजह से जेमिनी की लव लाइफ में एक नया जबरदस्त मोड़ आएगा। पिछले दिनों में अगर आपका अपने महबूब के साथ कोई इख्तलाफ चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, किसी किस्म की कोई गलत फहमी थी, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप उस गलत फहमी को दूर कर सकें। आपको सुलह की तरफ एक कदम उठाने का मौका मिलेगा। आपको वो पॉइंट मिल जाएगा कि जिस पॉइंट पे आप अपने झगड़ों को खत्म कर पाएंगे। नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको जनवरी में एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और रिश्ता तय भी हो जाएगा। और अगर आप किसी से दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं तो अब आप उसे प्रपोज भी कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपके अंदर यह ख्वाहिश शिद्दत से उठती रहेगी कि आपका किसी के साथ रिश्ता बन जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो 15 जनवरी तक मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों मिलकर घर के कामों में साथ साथ रहेंगे, साथ साथ घर के काम करेंगे, शॉपिंग करेंगे। लेकिन 16 जनवरी के बाद मियां बीवी में किसी बात पर कोई इख्तलाफ भी हो सकता है। वैसे कुछ झगड़े की सूरत तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर ऐसा कोई माहौल बन जाए तो आपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इस महीने आपने अपने करियर में होशियार रहना है। आपके आसपास के लोगों में से कोई आपके खिलाफ एक चाल चल सकता है, कोई एक बुरी चाल चल सकता है। तो आपको अपने काम की जगह पर समझदारी से चलना होगा। वैसे जनवरी आपके करियर में कुछ नई मसरूफियत लाएगा। आप इस महीने काम की जगह पर नए लोगों से मिलेंगे जो आपको नई स्किल्स सिखाएंगे। इस महीने आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, मियां बीवी का आपस में रिश्ता अच्छा रहेगा। लेकिन मिड जनवरी के बाद आपको मोहतात रहना होगा। आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी झगड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ चौथे घर के मालिक मरकरी की 8वें घर में मौजूदगी की वजह से आपकी वालिदा की सेहत बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। आप हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होंगे और आप उनकी मदद भी करेंगे। हर किस्म की परेशानियों पर आप काबू भी पा सकेंगे। कुछ प्लैनेट्स के असरात की वजह से फैमिली लाइफ में सुकून भी आएगा और जनवरी में आप घर पर कोई मजहबी प्रोग्राम रख सकते हैं। महीने के फर्स्ट हाफ में
آپ کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا، لیکن جنوری کے سیکنڈ ہاف میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ اگر کہیں ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پسند کی جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جس جگہ پر آپ ٹرانسفر کی کوشش کر رہے تھے اس جگہ پر آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کو اپنے کام کی جگہ پر ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن کی وجہ سے آپ کی عزت کی جائے گی، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، آپ کو شہرت بھی ملے گی۔ 15 جنوری کے بعد آپ جاب تبدیل کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر کچھ مخالفین آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ آسانی سے ان پر قابو بھی پا لیں گے۔ مڈ جنوری میں آپ کی ترقی کے چانسز بن رہے ہیں، اور اگر آپ کی ترقی ڈیو ہے تو آپ کو اس کا فالو اپ لازمی لینا چاہیے۔ کاروباری جوزا لوگوں کے لیے یہ مہینہ فروٹفل ثابت ہوگا۔ آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے موجودہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسی کاروبار میں کچھ مزید انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی کسی سرکاری محکمے میں کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی تو اب آپ کو وہ رقم مل جائے گی۔ گورنمنٹ جاب کرنے والوں کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے۔ کاروباری لوگوں کو اس مہینے کچھ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا، اور جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار بہت اچھا رہے گا۔ جنوری کے فرسٹ ہاف میں اخراجات میں بہت تیزی رہے گی، انکم کم اور اخراجات زیادہ رہیں گے، لیکن جنوری کے سیکنڈ ہاف میں آپ کئی ذرائع سے پیسہ کمائیں گے۔ اگر آپ قرض لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو قرض مل جائے گا۔ صحت کے حوالے سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے۔ 14 جنوری کو سورج کی آپ کے 8ویں گھر میں آمد آپ کی صحت خراب کر سکتی ہے، تو اس دوران آپ نے سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جہاں تک جیمنائی اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی پروڈکٹیو رہے گا۔ کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس اور ہائر ایجوکیشن لینے والے اسٹوڈنٹس بہت اچھا پرفارم کریں گے، آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے، آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینسر، آپ لوگوں کا جنوری 2022 یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ جنوری 2022 کینسیرینز کے لیے تھوڑا جلدی گزرے گا، شاید اس لیے کہ یہ مہینہ بہت خوشگوار اور کچھ انٹرسٹنگ ایونٹ سے بھرپور رہے گا۔ یہ مہینہ کسی حد تک سپونٹینیس رہے گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوگا، کامیابیوں سے مالا مال مہینہ رہے گا۔ کینسر کے لیے جنوری کا مہینہ جوش و خروش کا مہینہ ہوگا، آپ بہت انرجیٹک ہوں گے، کچھ نئی امیدوں کا مہینہ ہے، خواہشات کسی حد تک بڑھ جائیں گی، کچھ کنفلکٹس بھی آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن بھی آئے گا۔ تو اس مہینے کچھ احتیاطیں ہیں، اگر آپ ان ہارڈل سے بچ گئے یا آپ نے خود کو بچا لیا تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ چلیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں احتیاط برتنی ہے۔ وینس اور مرکری آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ نے اس مہینے کوئی بڑی خریداری نہیں کرنی، کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی پلاٹ، گاڑی، ایسی کچھ چیزوں میں بڑی خریداری نہیں کرنی، لمبے سفروں پر نہیں جانا، اوورسیز ٹریول نہیں کرنے، اور اہم کاغذات پر دستخط نہیں کرنے، کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیڈ سائن نہیں کرنی۔ سرطان کا ذائچہ کاروباری سرگرمیوں میں احتیاط اور ذاتی زندگی میں بہت اٹریکٹیو رہے گا۔ آپ ویسے بہت انرجیٹک رہیں گے تو آپ نے اپنی اس انرجی کو پازیٹیو ویز میں استعمال کرنا ہے۔
कंस्ट्रक्टिव कामों में अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा। जनवरी के पहले 10 दिनों में आपका दिल शिद्दत से चाहेगा कि आपकी बात मानी जाए, दूसरे लोग आपका हुक्म माने। आप पावर चाहेंगे, तसल्लुत चाहेंगे, लोगों के मुंह से जी जी सुनना चाहेंगे और आपकी यही ख्वाहिश किसी ना किसी हद तक लोगों को आपके खिलाफ भी उकसाएगी। आप पहले 10 दिनों में तकब्बुर में भी रह सकते हैं, छोटी छोटी बात को अना का मसला बना सकते हैं। तो पहले 10 दिनों में एक यही चीज आपके अंदर एक तूफान मचा के रख सकती है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो बाकी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया है। पहले 2 दिनों में मरकरी आपको ओवर थिंक करवाएगा, कुछ ज्यादा सोचेंगे, कुछ मामलात में आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं, किसी मामले में आप फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे, आप डबल माइंडेड रहेंगे। लेकिन 2 जनवरी का नया चांद आपको एक नई एनर्जी भी देगा। आप अपने अंदर एक नई सोच उभरती हुई महसूस करेंगे, एक नई ताकत महसूस करेंगे जो आपको डोमिनेंट भी बनाएगी और आप अपने काम की जगह पर, बिजनेस में, घर में, बल्कि जिंदगी के हर मामले में आप लीड करेंगे। हर मामले में खुद आगे बढ़ के मसले हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपने जज्बातियत से बचना है, तकब्बुर से बचना है। जनवरी के सेकंड हाफ में वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। मिड जनवरी में मरकरी रेट्रोग्रेड फेज में दाखिल हो जाएगा, तो इस दौरान आपने कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी, बड़ी डील्स, बड़े मुआहदों पर साइन नहीं करने। कोशिश करें कि ये अहम काम आप पोस्टपोन कर दें। इस महीने आप आई, माई एंड मी ऐसे अल्फाज पर ज्यादा जोर देंगे कि मैं ये चाहता हूं, मैं यूं कर दूंगा या मैं यूं कर दूंगी। आप अपनी राय दूसरों पर इंपोज करने की कोशिश करेंगे। महीने के दरमियानी दिनों में आपने लोगों की चकनी चुपड़ी बातों से मोहतात रहना है। नौसरबाजों की किसी बात में आकर कोई भी गलती नहीं करनी। इस महीने आपका या आपकी बिलव्ड चाहेगी या चाहेगा कि आप उसके साथ वक्त गुजारें। ऐसा वक्त गुजारें कि जब आप दुनिया से हटके, लोगों से कट के उसे टाइम दे पाएं। वो आपकी पूरी अटेंशन चाहेगा या चाहेगी। आपकी लव लाइफ के हवाले से यह महीना मामूल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने महबूब के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। प्लानर्स की एनर्जीज भी आपको यही सजेस्ट कर रही हैं कि आप दोनों इकट्ठे टाइम गुजारें और आपको इकट्ठे टाइम गुजारने के मौके भी मिलेंगे। लेकिन यहां आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत खराब हो सकती है, मौसमी बुखार हो सकता है। मैरिड कपल्स की जिंदगियों में अब सुकून आ रहा है। पिछले काफी महीने कैंसेरियंस ने काफी मुश्किल देखी है। मियां बीवी की जिंदगी में झगड़े ही झगड़े चलते रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। जनवरी में भी मियां बीवी की जिंदगियों में सुख सुकून रहेगा। एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी के मामलात को लेकर चलेंगे। आप अपने शरीके हयात की पूरी सपोर्ट करेंगे या करेंगी। आप अपने या अपनी शरीके हयात के ताउन से अपनी तमाम खानदानी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। मियां बीवी एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कमाल की रहेगी। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखिएगा या घर के ऐसे बड़े बुजुर्ग जो आपके वालिदैन की जगह पर हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है। उनका आपने बहुत ख्याल रखना है, उन्हें आपकी जरूरत रहेगी। बहन भाइयों के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में यह टेंशन खत्म हो जाएगी। बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कदरे मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि काम की जगह पर कभी कभार आपको मुश्किल का सामना इस सेंस में करना पड़ेगा कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम से खुश नहीं होंगे। वो आपसे डू मोर का मुतालबा करते रहेंगे और आप उनकी इस मुसलसल डिमांड से तंग आ जाएंगे। लेकिन कारोबारी लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे।
अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप दोनों मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप मेल हैं या फीमेल, आपको अपने काम की जगह पर फीमेल कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। आप लोग उनकी मेहनत से अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। मेहनत वो लोग करेंगे और नाम आपका चमकेगा। अगर आपको काम के सिलसिले में सफर करना पड़े तो अगर आप अपने घर या ऑफिस की साउथ की तरफ सफर करेंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो चाहेंगे आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। माली मामलात के हवाले से यह महीना कैंसेरियंस के लिए एक एवरेज महीना रहेगा। पूरे महीने आपके अखराजात होंगे और खासकर महीने के फर्स्ट हाफ में सन, वीनस और मार्स की पोजीशंस आपके अखराजात बढ़ा देंगी। जरूरत से ज्यादा आपके अखराजात होंगे तो पहले 15 दिनों में आपने अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है, लेकिन जनवरी की सेकंड हाफ में आपके अखराजात में कमी आएगी। सेकंड हाफ में आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपकी माली मदद कर सकता है। कैंसर स्टूडेंट्स को कामयाब होने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी, पहले से ज्यादा पढ़ना होगा। यह वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ था तो जनवरी में आपको खुशखबरी मिल सकती है, और अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं, जनवरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सेहत वैसे तो अच्छी रहेगी लेकिन जोड़ों का दर्द रह सकता है। मौसम सर्द हो रहा है तो इस मौसम में ये दर्द भी बढ़ सकते हैं। 16 जनवरी का दिन आपके लिए आपकी सेहत के हवाले से काफी भारी हो सकता है, तो इस दिन आपने अपनी बहुत केयर करनी है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। रोड पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। ये कुछ एहतियातें हैं, ये आप एहतियातें कीजिएगा। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी पर्सनल एंड इमोशनल लाइफ पर कैसे असरअंदाज होंगी। फिर आपके करियर, लव लाइफ और बाकी मामलात को डिस्कस करेंगे। जनवरी का यह महीना आपकी जिंदगी में कुछ नई तरजीहात लाएगा, कुछ नए चैलेंजेस लाएगा। आप इस महीने कुछ नई प्रायोरिटीज सेट करेंगे। यह महीना आपको एक मुश्किल सूरत हाल से निपटने में भी मदद देगा। इस महीने में आपने दूसरों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर ना तो आपने अपना वक्त जाया करना है और ना ही इस पर सोच सोच के अपनी एनर्जीज जाया करनी है। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स और बातों में आपने अपना कीमती टाइम जाया नहीं करना। लोगों के साथ आपने कन्फ्लिक्ट से बचना है। लोग आपकी पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ऐसे ख्यालों से दूर रहना होगा। इस महीने में आपको अपने गोल्स पर काम करना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन वक्त है। तो आपने इस नए साल में क्या करना है, आपको शुरू साल में ही एक प्लान के साथ चलना चाहिए और आपको ये एनर्जीज प्लैनेट्स की तरफ से भी मिलती रहेंगी। अगर आपने कोई बड़ी खरीदारी करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जायदाद खरीदनी है, किसी लॉन्ग टूर का प्लान कर रहे हैं, किसी अहम वायदे पर साइन करने हैं, तो आप ये सब काम इस महीने छोड़ दें। इन सब कामों को आप पोस्टपोन कर दें। बेहतर यही रहेगा कि ऐसे तमाम काम आप लोग मौसम बहार तक मुलतवी ही कर दें। नए ताल्लुकात के हवाले से यह वक्त ज्यादा अच्छा नहीं होगा।
नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मौजूदा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी का महीना फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रखेगा। मेहनत करने का महीना है। इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चूंकि बहुत एक्टिव रहेंगे तो इससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। महीने के शुरू में सूरज ल्यू लोगों को बोल्ड एंड ब्लंट बनाएगा। आप किसी हद तक जिद्दी भी रहेंगे, लेकिन 2 जनवरी का नया चांद आपसे बेहतर प्लानिंग करवाएगा और मार्स आपको बहुत एनर्जेटिक भी बनाए रखेगा। तो आपको ये जो एनर्जीज मिल रही हैं, आप इन एनर्जीज से अपने कामों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। नए रिश्तों के हवाले से यह महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ नए रिश्ते की बात चल रही है तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। यह वक्त बीज बोने का वक्त है। इस वक्त आप जो भी काम करेंगे, जिन जिन कामों में मेहनत करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम में अगर मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको पूरा साल मिलता रहेगा। इस महीने सूरज की पोजीशन एक एतदाल की पोजीशन पर रहेगी, तो इस वक्त आप आजादी से अपने काम मुकम्मल कर सकेंगे। सजिटेरियस हाउस में मार्स की पोजीशन आपके कामों में आपको कामयाबी दिलाएगी और मरकरी आपकी जात में एक खुद गर्जी का अंसर भी पैदा करेगा। आप ज्यादा खुद पसंद रहेंगे। आप अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगे। यहां इस पोजीशन की वजह से आप किसी ना किसी हद तक कंफ्यूज भी रह सकते हैं। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आप फैसला करते वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे और वीनस आपकी जिंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकता है। वीनस वैसे भी रेट्रोग्रेड है और 29 जनवरी तक ये रेट्रोग्रेशन इसकी जारी रहेगी। बाज़ औक़ात आप दुरुस्त फैसला नहीं कर पाएंगे, तो इस वक्त आपने जो भी काम करने हैं उसमें दूसरों के फायदे का भी सोचते रहना है। तो आपने मिड जनवरी में अपने आप को किसी हद तक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पर रखना है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको सब्र और हौसले के साथ अपने मामलात लेकर चलने का मशवरा देगी। तो इस वक्त आपने लोगों के साथ कोई ऐसे वादे नहीं करने जो आप पूरे ना कर सकें। वीनस की रेट्रो पोजीशन आपको थोड़ा उदास भी करेगी और वीनस 29 जनवरी तक रेट्रो फेज में रहेगा, तो उस वक्त तक आपकी तबीयत में कुछ उदासी का एहसास रह सकता है। बाकी जैसे ही वीनस डायरेक्ट होगा तो आपकी जिंदगी में एक वाज़े बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी का फुल मून आपको अंदरूनी सुकून भी देगा। दिली तौर पर आप सुकून महसूस करेंगे और 20 जनवरी के बाद सन एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा, तो उस वक्त आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज निखर निखर कर सामने आएंगी। आप दूसरों पर अपना हुक्म चलाना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी इस आदत की वजह से आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो आपको यहां फिर कहूंगा कि आपने मोहतात रहना है, खुद को टाइम दें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और सूरत हाल के मुताबिक, मौजूदा हालात के मुताबिक अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। 26 जनवरी के बाद आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वीनस फिर भी रेट्रो फेज में होगा, तो अभी भी आप कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लव लाइफ के हवाले से जनवरी में अगर आप अपने पार्टनर के साथ सिंसियर रहे तो आपको आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। अगर आप अपने महबूब के साथ शादी रचाना चाह रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको उसमें आसानियां मिलेंगी। आप अपनी या अपने पसंद के इंसान के साथ शादी भी कर सकेंगे। आने वाले दिनों में आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए रिश्तों के हवाले से भी आपको आसानियां मिलेंगी। लेकिन फिलहाल इस महीने में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। करियर के कामों में इस महीने आपको कहीं ना कहीं डिले फेस करना पड़ सकते हैं,
काम की जगह पर आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एवरेज महीना रहेगा। इस महीने आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन आपने उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इनको ही हरफे आखिर नहीं समझ लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मजीद जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके करियर में एक जबरदस्त उठान देंगी। लेकिन इस महीने की जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, देर पा नहीं होंगी। तो इस महीने प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन चल रही है, तो आपने जनवरी के महीने में बड़े बड़े फैसले नहीं करने। तो इस महीने आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी जॉब छोड़ के किसी नई जॉब में नहीं जाना, किसी भी किस्म की रिस्की टाइप अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे काम की जगह पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके मुखालिफिन भी आपके खिलाफ अपना पूरा जोर लगाएंगे, आपका इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। पैसों के हवाले से आप लोगों के लिए महीने का शुरू थोड़ा कमजोर रहेगा। शुरू में अखराजात बेतहाशा होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं, लेकिन महीने के आखिर में ये परेशानी खत्म हो जाएगी। इस महीने आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। मैदे के मसाइल हो सकते हैं, आंतों के मसले हो सकते हैं, ENT के मसाइल हो सकते हैं, नाक कान गले के मसले हो सकते हैं। फैमिली लाइफ में आपकी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं वो कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो सकती है, आपकी दूर दराज के रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। इस महीने आपको जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफर बहुत करना पड़ेंगे, लेकिन आपको टाइमली वो फायदे कम ही मिलेंगे जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। आपके कामों में कहीं ना कहीं डिले आते रहेंगे, ताखीर का सामना आपको करना पड़ेगा, सफर थका देने वाले हो सकते हैं। बहरहाल अगर आप वेस्ट की तरफ यानी मगरब की तरफ सफर करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लंबे सफर बैरूने मुल्क के सफर के लिए जनवरी का महीना कुछ अच्छा नहीं होगा। फॉरेन टूर से आपको नुकसान भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जनवरी का महीना अच्छा रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग या दूसरे फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ बहुत खुश रहेंगे, आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो जनवरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें इस महीने में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। तो ये महीना आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला सा रहेगा। इस महीने आपको बहुत से मामलात में मोहतात रहना है। अगर आपने वो एहतियातें बरती तो आप इस महीने को एक अच्छा महीना पाएंगे। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुंबला। जनवरी आप लोगों के लिए किसी हद तक मोहतात रहने का महीना है और इस महीने में मसरूफियत भी रहेगी। तो आपने इस महीने में एक बैलेंस बनाकर चलना है। इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों के मफादात के लिए काम करने के हवाले से ये एक अच्छा महीना रहेगा। आप लोग इस महीने ज्यादा परफेक्शनिस्ट, किसी हद तक मुतकब्बिर और हकीकत से किसी हद तक लाताल्लुक भी रह सकते हैं। जो सच है आप उससे आंखें चुरा सकते हैं। फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी सेहत बहरहाल बेहतर रहेगी। महीने के शुरू में सन की जो पोजीशन है वो आपको हिम्मत, हौसला और बहादुरी देगी। और 2 जनवरी का नया चांद आपको बेहतर प्लानिंग करने में सपोर्ट करेगा। जनवरी के शुरू में आप गर्म मिजाज के रहेंगे, हर बात पर आप रेजिस्ट करेंगे। तो आपको यह टाइम बच्चों के साथ गुजारना चाहिए।
अपने बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव आइडियाज पर डिस्कशन करें, बच्चों के साथ गपशप करें। वैसे नए ताल्लुकात, नए रिश्तों के हवाले से जनवरी का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए जनवरी का आगाज ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके 10th हाउस पर मार्स के असर की वजह से आप अपने सारे काम बहुत डिवोशन के साथ करेंगे और एहतियात के साथ करेंगे। वैसे काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत रहेगी क्योंकि आप दिलजमी से काम करेंगे, जिससे आपको अपने सीनियर्स और अपनी कोलीग्स की सपोर्ट भी मिलती रहेगी। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा काम करना चाहेंगे। तो इस महीने आपकी तरक्की के चांसेस भी बन सकते हैं। आपके अखराजात का दायरा कार मजीद वसी हो सकता है, आपको एडिशनल चार्ज मिल सकता है। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें जनवरी के 2nd हाफ में जॉब की तलाश करना चाहिए। आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छी जॉब की ऑफर आ सकती है। दूसरी तरफ अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे हालात मिलेंगे। आप इस महीने कुछ सियाने फैसले करेंगे। आप दुरुस्त वक्त पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखने की जरूरत है। आपको ये बात जहन में रखना होगी कि अगर आप दोनों मिलकर चलेंगे तो ही आप लोगों को अपने कारोबार में तरक्की मिल सकेगी। तो आप लोगों को अपने कारोबार को झगड़ों में जाया नहीं करना चाहिए। और जो लोग खुद कोई कारोबार कर रहे हैं, वो अपने कारोबार को मजीद फैला सकेंगे। नई दुकानें, नई ब्रांचेस, नई फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं। वो लोग जो कोई ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें आप लोगों को सफर करना पड़ता है, तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग अच्छा पैसा कमा सकेंगे। पैसों के मामले में यह महीना एक एवरेज महीना रहेगा। पहले 15 दिन तो आपको पैसों के मामले में बहुत संभल कर चलना होगा, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपकी इनकम कम और अखराजात ज्यादा रहेंगे। अगर आपने शुरू दिनों में ज्यादा अखराजात किए, ज्यादा खर्चा कर दिया, तो आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो आपने इस महीने के शुरू में एक बजट बना लेना है। तो आप लोगों ने अपनी इनकम के अंदर रहते हुए अपने अखराजात करने हैं। लेकिन जनवरी के 2nd हाफ में आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग अच्छा पैसा कमा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद आप कर्ज उतारने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। आप अपनी लव लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पुरुमीद रहेंगे। लेकिन आपको जो हालात मिलेंगे उसमें आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अच्छे हालात भी मिलेंगे और परेशान कुन हालात भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद आप खुद बहुत पुरुमीद रहेंगे। आपकी लव लाइफ में कुछ गलत फहमियां भी रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। तो ऐसे माहौल में दूरियां बढ़ाने की बजाय, दूरियां अख्तियार करने की बजाय आप लोगों को एक दूसरे के मजीद करीब आना चाहिए। साथ मिलकर बैठें और मसाइल का हल निकालने की कोशिश कीजिए। मैरिड कपल्स के लिए भी ये एक एवरेज महीना रहेगा। आपके शरीके हयात की सेहत खराब रह सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक साथ मिलकर घर के काम करेंगे, आपका रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, एक साथ वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। फैमिली लाइफ मामूल से ज्यादा अच्छी रहेगी। आपके चौथे घर में वीनस और सूरज का मिलाप आपकी खानदानी जिंदगी में खुशियां लाएगा। इसकी वजह से खानदानी माहौल में हम आहंगी रहेगी और आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत भी अच्छी रहेगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे और ताउन से कोई अधूरा काम मुकम्मल कर लेंगे। आप अपने घर में कुछ तब्दीलियां करने का सोचेंगे। घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं।
वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, तो आपने उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत का कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा, अलबत्ता मौसमी बुखार हो सकता है या मैदे के हल्के फुल्के मसले हो सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जायचे के 5th हाउस में सैटर्न और मरकरी का मिलाप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था तो जनवरी के महीने में आपको एडमिशन हो जाने की खबर मिल सकती है, या अगर आप जनवरी के महीने में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा और वीजा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेगी। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करना होगी। तो इस महीने कुछ एहतियातें हैं। अगर आपने ये एहतियातें की तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर रिजल्ट्स पा सकेंगे। वैसे आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी। बाकी आपको काम कारोबार में कुछ एहतियातें करना होंगी, तो आपका यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, आप लोगों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा? लिब्रा लोग इस महीने एम्बिशियस, कर्जियस, इंडिपेंडेंट और डिमांडिंग रहेंगे। तो आपने इस महीने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने की कोशिश करनी है। ओवरथिंक नहीं करना। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सुख सुकून चाहेंगे, एक बैलेंस चाहेंगे। मरकरी आपकी नए लोगों से मुलाकात करवाएगा। आप अपने कामों में कुछ नयापन लाना चाहेंगे, इनोवेटिव आइडियाज पर काम करेंगे। आप डोमिनेंट रहेंगे। 2 जनवरी का नया चांद मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद रखने में आपकी मदद करेगा। आप एक नया प्लान बनाएंगे, आगे बढ़ने के ख्वाब देखेंगे। रेट्रोग्रेड वीनस सूरज के लिए एक स्क्वायर बनाएगा और मरकरी पॉजिटिव एनर्जी देगा और ये एनर्जी आपको प्रैक्टिकल बनाएगी। सेजिटेरियस में मार्स लिब्रा के कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देगा। आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। करियर ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है, तो आपने बहुत सी चीजें एक ही वक्त में शुरू नहीं कर देनी, क्योंकि अगर आप एक ही वक्त में बहुत से कामों में पड़ गए तो कोई भी काम आप मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो एक काम शुरू करें और अपनी सारी एनर्जीज और अपनी सारी तवज्जो उसी काम पर रखें, आपको कामयाबी मिलेगी। लोगों से आपने इस दौरान ऐसे वादे नहीं करने जो आप पूरे ना कर पाएं। 11 जनवरी से 20 जनवरी तक आपकी इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन एक्टिविटी में तेजी आएगी। जो काम रुक गए थे, आप उन कामों को मुकम्मल कर पाएंगे। मिड जनवरी में आप थोड़ी बेसब्रे हो सकते हैं या सुस्त हो सकते हैं, तो ये बेसब्री या सुस्ती आपके कामों में रुकावट बन सकती है। मार्स आपको फिजिकली वैसे एक्टिव रखेगा और 18 जनवरी का फुल मून आपके अंदर जज्बातियत को बढ़ाएगा। तो इस दिन आपको अपने काम की जगह पर छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। 20 जनवरी के बाद आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। सन एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा तो आपके अंदर का लीडर बाहर निकल आएगा। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कामों में बहुत एक्टिव रहेंगे। हर काम खुद आगे बढ़ के करवाने की कोशिश करेंगे या खुद करेंगे। बहुत सखी रहेंगे। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने करीबी लोगों का प्यार मिलेगा, उनकी सपोर्ट मिलेगी। जनवरी के इख्तिताम पर आपकी जात में एक चिड़चिड़ापन भी आएगा, तो इस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। कहीं गुस्से में आकर कोई आप ऐसी बात न कह देना कि जिससे किसी के साथ झगड़ा हो जाए। 2022 का पहला महीना जनवरी
करियर के हवाले से आप लोगों के लिए मामूल से ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। महीने के शुरू में मुलाजमत पेशा लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले 15 दिनों में वर्कलोड ज्यादा रहेगा, आपको काम की जगह पर तरक्की भी मिल सकती है। कुछ खानदानी सरगर्मियों और घरेलू कामों की वजह से आप महीने के आखिर में अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपको मिड जनवरी में अपने काम की जगह पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। वैसे काम की जगह पर आपको अपने कोलीग्स, अपने बॉसेस की सपोर्ट रहेगी, घर में बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा, उनकी दुआएं ले सकेंगे। तो इस महीने आपने कोई भी काम जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश नहीं करनी। आपने जो भी काम करना है समझदारी से और हौसले से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो किस्मत आपका साथ देगी। वैसे इस महीने में कारोबारी लोगों को कई किस्म के अप्स एंड डाउन देखना पड़ेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। हां, यहां आपने एक एहतियात यह करनी है कि किसी पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद अपने आप पर भरोसा करें। दूसरों के कहने पर आपने इस महीने में कोई भी रिस्की काम नहीं करना। दूसरों की बातों में आकर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसमें आपको नुकसान होगा और परेशानी अलग होगी। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अगर आपका दिल बन रहा है, मूड बन गया है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फील्ड के मुतल्लिका लोगों से लाजमी मशवरा कीजिएगा। पैसों के मामले में आपको खुशहाली मिलेगी। आप सख्त मेहनत से अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इस महीने कोई आपको जैकपॉट नहीं लगेगा, लेकिन आप इतना जरूर कमा लेंगे कि आप पुराने कर्जे चुका पाएंगे। पैसों की कमी आपको नहीं होगी, आप खुशहाल रहेंगे। अगर आप अब तक कोई बिजनेस प्लान करते रहे हैं और आप वो काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो जनवरी में आप वो काम शुरू कर सकेंगे। कारोबारी लिब्रा लोग जनवरी में बहुत अच्छे पैसे कमा सकेंगे। आपको पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप पैसा कमा भी लेंगे। तो आपने फजूल खर्ची से बचना है। पैसा बचा के रखें, आने वाले दिनों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। जनवरी के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वो लिब्रा लोग जो किसी को पसंद करते हैं लेकिन चुपके से मोहब्बत करते हैं, इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप इस महीने में अपने महबूब को प्रपोज कर पाएंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी का प्रपोजल भेज सकते हैं। अगर आप शादी की बात चलाएंगे तो आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। जवाब हाँ में मिलेगा, इनकार नहीं होगा। और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें अपने महबूब के साथ बहस मुबाहसों से परहेज करनी चाहिए। आपका या आपकी बिलव्ड इस महीने काफी सेंसिटिव रहेगा या रहेगी, तो आपने मजाक में भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि वो नाराज हो जाए या उसका दिल टूट जाए। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। अज़दवाजी जिंदगी कमाल की रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग भी करते रहेंगे। दोनों साथ मिलकर कोई नया काम करने का सोचेंगे। कुछ लिब्रा लोगों के शरीके हयात की सेहत भी खराब हो सकती है या मियां बीवी में किसी बात पर बहस तू तकरार भी हो सकती है। और जिन लिब्रा लोगों की हाल में ही शादी हुई है, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। वैसे घर पर अमन कायम रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी से झगड़ा ना करना। घर वालों के साथ बात करते वक्त आपका रवैया थोड़ा सख्त हो सकता है, जारहाना हो सकता है, आप थोड़े तल्ख हो सकते हैं, गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है और आप गुस्से में कुछ नामुनासिब अल्फाज बोल सकते हैं। वैसे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप अपने एजुकेशनल करियर में नई बुलंदियों को छू सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। वो स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने इम्तिहान दिया हुआ था
तो आपके इम्तिहान का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बात करें सेहत की तो सेहत अच्छी रहेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वैसे आपने ख्याल करना है कि सीने या फेफड़ों में किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करना है। खुद ही टोटके करके अपना मसला बिगाड़ना नहीं है। यह महीना आप लोगों के लिए हर हवाले से, हर लिहाज से बहुत अच्छा, जबरदस्त, खुशगवार महीना रहेगा। तो इस महीने को एंजॉय कीजिएगा, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। जनवरी का महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने काम की जगह पर बहुत आसानियां मिलेंगी। आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते थे। आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। आपको काम की जगह पर इज्जत मिलेगी। आपको कुछ इनाम इकराम भी मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपको अपने सीनियर्स की सपोर्ट रहेगी, अपनी कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। वो आपके कामों में आपका साथ देंगे। आपको घर में अपनी बुजुर्गों की भी सपोर्ट रहेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके जायचे में राहु और मरकरी की पोजीशन जो है ये आपको अर्ज देगी कि आप एक नई टेक्निक के जरिए अपने कारोबार को बढ़ा सकें। आप अपने कारोबार में इनोवेशन ला सकते हैं, नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। आप अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त जनवरी के महीने में आप मौजूदा अपने कारोबार में मजीद पैसा लगा सकते हैं और इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने मतलूबा टारगेट्स पूरे कर सकेंगे। आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। स्कॉर्पियो स्टूडेंट के लिए महीने का पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे, आप ज़हीन रहेंगे। आपको लेक्चर्स, लेसन्स समझने में बहुत आसानी रहेगी। लेकिन दूसरे हफ्ते से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आप पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में मसरूफ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है। आप थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, बेचैन रह सकते हैं। लव लाइफ के हवाले से जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, या आप अपने पार्टनर की तलाश में हैं, तो आपको जनवरी के महीने में मोहब्बत हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो लोग अपने उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो वो अपने घर में शादी की बात चला सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आपकी फैमिली आपकी बात मानेगी। आपका अपनी पसंद की जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा, समझदारी से अपने मामलात चलाने होंगे, क्योंकि मियां बीवी के दरमियान कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस गलत फहमी की वजह से मियां बीवी की अज़दवाजी खुशियों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो आपने अपने घर में समझदारी से, सब्र से और हौसले से मामलात को तय करना है। छोटी सी गलतफहमी को अपनी अना का मसला बनाकर कोई बड़ा झगड़ा खड़ा नहीं करना। उस छोटी सी बात को लेकर, छोटे से झगड़े को लेकर, छोटी सी गलतफहमी को लेकर आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। ऐसा फैसला नहीं करना कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो परेशान ना हो, क्योंकि महीने के आखिर तक सब मामलात ठीक हो जाएंगे। तो महीने के पहले 15 दिन आपको ज्यादा मोहतात रहना होगा। उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। पैसों के मामले में यह महीना मामूल के मुताबिक रहेगा, एवरेज रहेगा। ना कोई बहुत बड़ा जंप लगेगा, ना ही आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ
आपने एहतियात ये करनी है कि जनवरी के शुरू में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि जनवरी के शुरू दिनों में आपके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं कि जहां आपका दिल भी नहीं चाहेगा कि आप पैसा खर्च करें। कुछ नापसंदीदा किस्म की चीजों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आपने अपने अखराजात कंट्रोल करने हैं, पैसे बचाने की कोशिश करनी है। और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को इस महीने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। आप लोगों की बहुत अच्छी डील्स होंगी, बड़े बड़े सौदे कर सकेंगे, आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे, आपकी बहुत अच्छी डील्स हो सकेंगी, आप बड़े प्रॉफिट्स कमा सकेंगे, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, आप मामूल से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। गुजरे दिनों में आपने अगर पैसों की मुश्किल देखी है, तो अब जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में तरक्कियां मिलेंगी, आसानियां मिलेंगी, खुशियां खुशहालियां मिलेंगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी इनकम तो शायद ना बढ़ेगी, लेकिन आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। काम की जगह पर आपको इज्जत मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके कोलीग्स आपके मातहत आपकी मदद करेंगे, आपसे मशवरे मांगेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके साथ बहुत ताउन करेंगे, आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठने का मौका मिलेगा, आप उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और वो भी बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि आपको कुछ सिखा पाए। ये वक्त किसी लिहाज से बीज बोने का वक्त भी है। इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने उस काम में मेहनत करें। इस मेहनत का फल आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा और साल भर मिलता रहेगा। आप लोगों को अक्सर गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। काम की जगह पर आपने अपने किसी कोलीग के साथ किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, झगड़े में नहीं पड़ना, बहस मुबासे में नहीं जाना। अपने काम से काम रखना है, तो ही आप अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपकी तरक्की भी हो सकती है। तो बेहतर है कि झगड़ों से गुरेज करें और अपने काम पर फोकस रखें। जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, उन्हें अपने कारोबार में नए आइडियाज को लाना चाहिए। अपने कारोबार में कुछ नए तरीके, कुछ इनोवेशंस लेकर आएं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएं। काम बेशक वही करते रहें, लेकिन उस काम के करने का अंदाज थोड़ा बदलें, उसको थोड़ा मॉडर्न करें, अट्रैक्टिव बनाएं। कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपकी तरफ भागे भागे आएंगे। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ किसी ना किसी हद तक थोड़ा कन्फ्लिक्ट रह सकता है। किसी बात पर आप दोनों में गलतफहमी भी पैदा हो सकती है और उसका असर आपके कारोबार पर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर के साथ भी आपने ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखने हैं, ताकि आपका बिजनेस मुतासिर ना हो। आपकी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन फिर भी घर में मोहब्बत रहेगी, सब एक दूसरे का साथ देंगे। आप खुद अपने बुजुर्गों का एहतराम करेंगे और अपने खानदान की साख को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। घर में कोई एक जबरदस्त अच्छी किस्म की गेट टुगेदर हो सकती है। कोई आप ऐसी एक्टिविटी रख सकते हैं कि जिसमें काफी लोग आ सकते हैं। सालगिरह, शादी, मंगनी या वैसे कोई गेट टुगेदर का आप प्लान बना सकते हैं, जिसमें काफी सारे मेहमान आएंगे और इस दावत में आप खुद भी बहुत खुश रहेंगे। आपका मूड चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से उदास थे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर पिछले दिनों में आपके अपने बहन भाइयों के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट थे, झगड़े चल रहे थे, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना पाएंगे। 16 जनवरी को जब मार्स आपके सेकंड हाउस में होगा, तो आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातचीत में थोड़ी तलखी आएगी, सख्ती आएगी, आप गुस्सा ज्यादा करेंगे। तो उस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मसला भी ना हो और आप सिर्फ अपने गुस्से की वजह से अपने ताल्लुकात खराब कर बैठें।
तो इस वक्त आपने मोहतात रहना है। 16 जनवरी का मार्च आपको थोड़ा गुस्सीला बनाएगा, तल्ख बनाएगा, आपकी तबीयत में सख्ती लाएगा। तो उन दिनों में आपने मोहतात रहना है और समझदारी से अपने मामलात लेकर चलने हैं। अपनी बातचीत में आपने मोहतात रहना है। जनवरी के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, उन्हें बहुत एहतियात करना होगी। स्कॉर्पियन खवातीन को माहवारी में बेकायदगियों का सामना करना पड़ सकता है। फोड़े फिंसियों का मसला हो सकता है, खून के मसाइल हो सकते हैं। खवातीन को किचन में काम करते वक्त छुरी कांटे का इस्तेमाल करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। आपने रोड पर चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, गली में रास्तों पर चलते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है। चोट लग सकती है, सर्जरी तक की नौबत पहुंच सकती है। तो आपने ऐसी सूरत हाल में बहुत मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल ये महीना बहुत सारे मामलात में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये कुछ एहतियातें हैं, आप ये एहतियातें कीजिएगा, आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। साल 2022 का पहला महीना सेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। गुजरे महीनों में आपने अपने करियर में जो मुश्किलात देखी हैं, आपसे अपने करियर में जिस किस्म की गलतियां हुई हैं, अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपने करियर को एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकेंगे। आपका करियर एक सही सिमत में आगे बढ़ेगा। लेकिन अब आपको एक्टिव रहना होगा, अपने कामों में एक्टिव रहना होगा और अटेंटिव भी रहना होगा, क्योंकि सैटर्न की जो पोजीशन है वो आप लोगों में कहीं ना कहीं सुस्ती भी पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आप अपने उस मकसद को नहीं पा सकेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं। अगर आपने सुस्ती की तो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो आपने इस महीने के शुरू से ही अटेंटिव रहना है और एक्टिव रहना है, सुस्ती नहीं करनी। वैसे काम की जगह पर आपको माहौल अच्छा मिलेगा, आपके कोलीग्स आपका साथ देंगे, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, एक फ्रेंडली स्पोर्टिव इन्वायरमेंट रहेगा और इस माहौल में आपको महीने के आखिर तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वो सेजिटेरियंस जो कारोबार कर रहे हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे, अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, आप कुछ नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं, नई एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं और इससे आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। कारोबार के सिलसिले में आपको सफर भी करना पड़ेंगे और उस सफर से आपको फायदे भी होंगे। और वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिनका कारोबार दूसरे मुल्कों से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोगों की बहुत अच्छी डील्स होंगी और आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। आपके दूसरे लोगों के साथ राबते बहुत अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। अब आपको बिजनेस में अच्छा टाइम मिल रहा है तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे आपकी डील में कहीं कुछ खराबी पैदा हो जाए। तो आपने पुरसुकून रहना है और अपने कारोबार पर फोकस करना है। यह वक्त अच्छा है, तरक्की करने का वक्त है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी अपने काम की जगह पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अब आप अपनी साख को बेहतर बना सकेंगे। अगर काम की जगह पर आपकी पोजीशन कुछ खराब हो गई थी तो अब आपको मदद मिलेगी। अब आपको अपने कोलीग्स की, अपने सीनियर्स की, अपने बॉसेस की सपोर्ट मिलेगी,
तो आप अपनी साख को बेहतर कर पाएंगे। तो मुलाजमत पेशा लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप लोगों ने सुस्ती से काम नहीं लेना, क्योंकि यह सुस्ती आपके लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो इसलिए आपने एक्टिव रहते हुए अपने काम करने हैं। अगर आपने गुजरे दिनों में, पिछले महीनों में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो अब इस महीने आपको उसका फायदा होगा। अगर आपने कुछ महीने पहले कोई कारोबार शुरू किया हुआ था, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब जनवरी से उसका आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वहां से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी, पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे, वो कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। बल्कि अब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने उस कारोबार को एक्सपैंड करने का सोचेंगे, उस कारोबार को फैलाने का सोचेंगे, नई ब्रांचेस खोलने का सोचेंगे। तो इस महीने कारोबार में आपको बड़ी जबरदस्त तरक्कियां मिलेंगी, कारोबार बहुत फलेगा, फूलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी, आप दिली तौर पर खुश रहेंगे। दूसरे एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन आपके लिए नए कारोबार के प्रपोजल्स लेकर आएंगे कि आप उनके साथ कारोबार करें। नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और उन नए ताल्लुकात से भी आपको बहुत फायदे होंगे। आप कारोबार के सिलसिले में सफर भी करेंगे और इस सफर में आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, आपकी गपशप बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने कारोबार में इस वक्त छाए रहेंगे। बस आपने अपने काम कारोबार में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपने सुस्ती से काम नहीं लेना। जनवरी के शुरू में आपके एक्सपेंसेस में बेतहाशा इजाफा होगा। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अखराजात कम करें, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। पैसों की परेशानी हो सकती है, पैसों की कमी की परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन 16 जनवरी के बाद मार्स अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो आपके अखराजात में बहुत हद तक कमी आ जाएगी, आप पैसा बचा सकेंगे। जनवरी के सेकंड हाफ में आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कारोबार में पैसा लगा सकते हैं, आप कर्ज उतार सकेंगे, आपकी माली पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, अखराजात कम हो जाएंगे, तो आप पैसा बचाने की तरफ जाएंगे, आप पैसा बचा सकेंगे, सेविंग कर सकेंगे। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें पहले 15 दिन अपने महबूब के साथ बातचीत करते वक्त बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन 15 दिनों में आपके अपने महबूब के साथ किसी न किसी बात पर कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, किसी बात पर कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है। आपके महबूब की, आपके बिलव्ड की, आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। लेकिन 16 मई को जब मार्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, आपके रिश्ते में प्यार आएगा, आप दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे, आपके ताल्लुक में मजबूती आएगी, रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। आप इन दिनों में कहीं बार आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं, घूमने का प्लान बना सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, लंच पर जा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे आखिरी 15 दिनों में। और मैरिड कपल्स की जिंदगी में उतार चढ़ाव रहेगा, अप्स एंड डाउन रहेंगे। महीने के शुरू में तो मियां बीवी में प्यार मोहब्बत बहुत रहेगा, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, आप एक साथ शॉपिंग को भी जा सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करेंगे, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहां इसी पोजीशन पर सूरज भी है, तो सूरज आपके अंदर अना को भड़काएगा, जिसकी वजह से आपके अपने महबूब के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी महीने के शुरू से लेकर 14 जनवरी तक यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए पहले 14 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मिड जनवरी में, जनवरी के दरमियानी दिनों में आपकी तबीयत में जारहानापन ज्यादा रहेगा, आप हर बात पर रेजिस्ट करेंगे, आपकी तबीयत में तलखी रहेगी, गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है, आप छोटी से छोटी बात को अपनी अना का मसला बना सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी अज़दवाजी जिंदगी को खराब कर सकती हैं। तो जनवरी के दरमियानी दिनों में आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी अना को कंट्रोल में रखना है।
تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی اچھی رہے۔ اگر آپ نے غصہ کیا تو آپ اپنے کافی سارے معاملات کو خراب کر دیں گے، اپنے رشتے کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ صبر اور درگزر سے ہی کام لیجئے گا، غصہ نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا۔ فیملی لائف اچھی رہے گی۔ آپ کے اپنے والدین بزرگوں کے ساتھ اگر پچھلے دنوں میں کچھ اختلافات چل رہے تھے، کیونکہ سیجیٹیرینز کے پچھلے دنوں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کہیں نہ کہیں اختلافات تھے، اگر آپ کے اختلافات تھے تو اب آپ کا ان کے ساتھ رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ ان کی سپورٹ کریں گے، وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، گھر میں ایک اچھا ماحول بن جائے گا، گھر میں ہم آہنگی رہے گی، سب ایک دوسرے کی سنیں گے، بہت اچھا ماحول رہے گا۔ لیکن یہاں بھی آپ نے مڈ جنوری میں اپنی بات چیت میں محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کی بات چیت میں تھوڑی سختی آ سکتی ہے، تو آپ نے یہاں بھی محتاط رہنا ہے، نرمی سے، شائستگی سے بات کیجیے گا۔ ویسے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، ضرورت پڑنے پر آپ ان کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، ایک سپورٹیو ماحول بنا رہے گا، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ بات کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا، آپ کو پازیٹیو انرجیز ملیں گی، آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہے گی، لیکن آپ نے یہاں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا۔ اوور کانفیڈنس سے آپ نے بچنا ہے اور اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باقی اوورآل پڑھائی کے حوالے سے یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ مارس، سن اور وینس کی موجودگی کی وجہ سے آپ ٹانگوں، آنکھوں، منہ یا دانتوں کے کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ احتیاطیں ہیں، یہ آپ احتیاطیں کیجئے گا، آپ کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ ویسے اوورآل یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی عرصے بعد ایک بہت اچھا مہینہ ہے۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپریکون، برج جدی، جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سال کا پہلا مہینہ جنوری سخاوت کا مہینہ ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روحانیت، روحانی ترقی اور رشتوں میں ہم آہنگی کا مہینہ ہے، فلاح و بہبود کا مہینہ ہے، دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ سیٹرن آپ کو کام کی جگہ پر زیادہ کام کرنے پر مجبور کرے گا، زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن مرکری آپ کے لیے دوسرے ممالک کے راستے کھولے گا، آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ سفر آپ کو اپنے کریئر میں کامیابی کی ضمانت بھی دے گا، آپ کو اپنے کریئر میں کامیابیاں ملیں گی اور کام کی جگہ پر آپ اپنا امیج بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپنا امیج بہتر کرنے کی اپرچونٹیز ملیں گی، مواقع ملیں گے، آپ کو ایسے کام کرنے کے موقع ملیں گے کہ جس سے آپ کا امیج بہتر ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کے کام کی تعریف کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی شہرت بنے گی۔ جنوری کے مہینے میں آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے، آپ کی بول چال میں بہت بہتری آئے گی، لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ 10th ہاؤس کا جو لارڈ ہے وینس، وہ 12ویں گھر میں موجود ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کام کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس وقت آپ اپنے کام میں جتنی محنت کریں گے، آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے، پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے باسز، اپنی سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کر رکھنے ہوں گے، ورنہ کام کی جگہ پر آپ کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ سینئرز کی طرف سے، آپ کو باسز کی طرف سے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ ان کے ساتھ بنا کر رکھیں، تعلقات اچھے بنا کر رکھیں۔ جنوری کے مہینے میں آپ کی کمیونیکیشن ایبلٹیز بہت اچھا کام کریں گی،
तो अगर आप सही वक्त पर सही बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, तो आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके हक में हो जाएंगे, आपकी हां में हां और ना में ना कहेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए हालात वैसे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको भी अपने कामों में, आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने कामों में आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तभी आपको अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे, आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकेंगे। वैसे इस महीने आपको अपने बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी बिजनेस डील्स मिलेंगी, ऐसी बिजनेस डील्स मिलेंगी कि जिनसे आप अपने माजी के नुकसानात को पूरा कर सकेंगे। माली मसाइल अगर कुछ हैं तो आपको इस महीने उनसे छुटकारा मिल सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, गुजरे दिनों में उनके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबियां चल रही थी, कुछ खटपट चलती ही रहती थी। तो अब आपको अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ हम ख्याल रहेंगे और ये कुर्बत, ये हम ख्याल होना आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा और आप अपने कारोबार में कुछ नया करने का सोचेंगे, कुछ इनोवेशन लाएंगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे, अपने कारोबार को फैलाने का सोच सकते हैं। तो जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल साबित होगा। वैसे सन की पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाएगी, आप पुरएतमाद रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप चाहेंगे कि आप आजादाना तौर पर काम करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, आप अपनी मर्जी से काम करना चाहेंगे, आप अपने कामों में क्रिएटिव आइडियाज मुतारिफ करवाएंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप तरक्की पसंद ख्यालात मुतारिफ करवाने का सोचेंगे। ये वक्त ख्वाबों, ख्यालों में या वहमों में जाया करने का वक्त नहीं है, ये वक्त काम करने का वक्त है, प्रैक्टिकली काम करने का वक्त है। आप बहुत अच्छा बोलेंगे, इंप्रेसिव डिस्कशंस करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो आपको अपने कामों में अब आगे बढ़ना चाहिए, लीड करना चाहिए। आप वैसे भी आजादी से अपने काम करना चाहेंगे, तो आपको ये एनर्जीज मिल रही हैं, तो आपको अपनी इन एनर्जीज का फायदा उठाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप अपने काम के हवाले से कुछ नया स्किल सीख सकते हैं, या वैसे आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया आर्ट सीख सकते हैं। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका काम बोलने से मुतालिक है, या आप लिखते हैं और लोग पढ़ते हैं, जैसे आप कालिम निगार हो, वीलॉगर हो या ब्लॉगर हो, तो इस वक्त आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। जनवरी के आखिर में सूरज आपको खुश कर देगा, आपका रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा, आपकी तबीयत में एक नजाकत आएगी और मरकरी आपको कुछ नया सीखने पर मजबूर करेगा। अगर आप रिसर्चर हैं तो महीने के आखिर में आप लोग बहुत कामयाब रहेंगे, आप बहुत अच्छी रिसर्चेस करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की रहेगी। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उन्हें 25 जनवरी के बाद अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात में मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात पर टेंशन हो सकती है। इस महीने आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ेंगे, और अखराजात कुछ इस सेंस में बढ़ सकते हैं कि आप कुछ शो ऑफ करने के लिए, कुछ शेखी मारने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज से बचना होगा और अपना पैसा बचाना होगा। लव लाइफ के हवाले से आप लोगों को इस महीने मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस महीने प्लैनेट्स की कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी लव लाइफ में आपको परेशान कर सकती है। आपका अपने महबूब के साथ झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा तूल भी पकड़ सकता है।
और बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है, अलहदगी तक पहुंच सकती है, तो आपने सब्र और तहम्मुल के साथ, सब्र बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना है, अपने मामलात को लेकर चलना है, दर गुजर से काम लीजिएगा। ऐसा ना हो कि रिश्ता खत्म हो जाए या रिश्ता टूट जाए। दूसरी सूरत में यूं हो सकता है कि आपके बिलव्ड की तबीयत खराब हो सकती है, उसकी सेहत खराब हो सकती है और आप उसकी ठीक तरह से केयर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी आ सकती है, खलिश पैदा हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी में यानी मियां बीवी में भी कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। खासकर 14 जनवरी के दिन आपको बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस दिन आपके अंदर तकब्बुर भी बढ़ेगा। आपका अपने शरीके हयात के साथ छोटी सी बात पर झगड़ा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को आप अना का मसला बना सकते हैं। तो यहां इस मामले में आपको मोहतात रहना होगा। वैसे दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, तो आपने अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखना है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आपको कहीं माली मदद की जरूरत पड़े तो आपके बहन भाई आपकी मदद कर सकते हैं। इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी। किसी बड़ी बीमारी का तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, फिर भी छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं। मौसमी बुखार हो सकता है, आंखों के मसले हो सकते हैं या खून के मसाइल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, डस्ट एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे में आपको गर्द आलूद जगहों पर जाने से गुरेज करना चाहिए। ताजा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खानी चाहिए। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आपको बुरे दोस्तों की कंपनी तंग करेगी। आपको बुरी कंपनी से बचना है, बुरे दोस्तों से बचना है, बुरी आदत वाले लोगों से बचना है, टॉक्सिक किस्म के लोगों से बचना है। अपनी कंपनी तब्दील करें और जरूरत पड़ने पर अपने फैमिली मेंबर्स या बुजुर्गों की मदद लें। वैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे। तो इस महीने ये कुछ एहतियातें हैं। अगर आप ये एहतियातें करेंगे तो बाकी पूरा महीना आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, आप लोगों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा? बुर्ज दल, आप लोगों के लिए ये खुशियों का दौर है, तरक्की करने का टाइम है, पब्लिक एक्टिविटी का टाइम है। आप जनवरी में बहुत क्यूरियस रहेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, आपके जहन में नए नए सवाल आएंगे और आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। अपोजिट सेक्स के लिए आप बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, लेकिन रोमांटिक एडवेंचर के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। जनवरी का महीना नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जनवरी का महीना इंटेलेक्चुअल काम करने का महीना है, रिसर्च करने का महीना है, दिमागी काम करने का महीना है, सोचने का महीना है, अपने कामों को कैसे लेके चलना है उस पर डिस्कशंस करने का महीना है, बिजनेस में कुछ बड़ी डील्स करने का महीना है। इस महीने में आप हर किसी को खुश करना चाहेंगे तो हर किसी को खुश करने के चक्कर में आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे 10वें घर में राहु के साथ मरीख भी मौजूद है, मार्स भी है, तो आपको किसी न किसी हद तक अपने काम की जगह पर मोहतात भी रहना होगा। आपका अपने किसी कोलीग के साथ झगड़ा भी हो सकता है जो काम की जगह पर आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो आपने काम की जगह पर कन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आपका अपने किसी कोलीग के साथ इख्तलाफ राय हो भी जाए तो भी आपने दरगुजर से काम लेना है। झगड़ों में नहीं पड़ना, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखें। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कन्फ्लिक्ट से बचना है। अगर आप झगड़ों से बच गए
इख्तिलाफ राय को आपने नजरअंदाज किया तो आप अपने कामों में बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे। वैसे कारोबारी लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, मामूल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इस महीने को बहुत इंजॉय भी करेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड सूरज आपके 11वें घर में मौजूद है, तो इस वक्त आप अपने कारोबार में जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मामूल से ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकेंगे। ये महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आप डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई तरक्की मिल सकती है, आपको कोई सब्सिडी मिल सकती है, कोई इनाम मिल सकता है। और कारोबारी लोगों को अपने कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा तो आपको उस सफर में कामयाबी मिलेगी। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और उन नए ताल्लुकात से भी आपको फायदा होगा। आपको नई डील्स मिल सकती हैं, उन नए ताल्लुकात से आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कोई बोनस मिल सकता है, आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो इस महीने आप कर्ज अदा कर पाएंगे। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो इस महीने बहुत कमाएंगे। आप पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आपके अखराजात में भी इजाफा होगा। आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। इस महीने आप कुछ गैर जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। आप जाके ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होगी। पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। अखराजात कंट्रोल करना इस महीने आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। और ये अखराजात महीने के सेकंड हाफ में ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। पहले 15 दिनों में तो इतने अखराजात नहीं होंगे, लेकिन अगले 15 दिनों में यानी 16 जनवरी से लेके ऑनवर्ड आपके अखराजात में एक बूस्ट आएगा। उन दिनों में आप बहुत पैसे खर्च कर देंगे। जब सन आपके 12th हाउस में सैटर्न और मरकरी के साथ दाखिल होगा तो उस वक्त आपको अपने पैसों की आमदोरफ्त पर नजर रखना होगी कि पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, आपकी इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं। तो आपको उसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम कम हो और अखराजात ज्यादा हो जाएं। तो आपको एक बजट बनाना चाहिए और उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको पैसे खर्च करने चाहिए, तब ही आप पैसे कुछ बचा सकेंगे। वरना आपके अखराजात बहुत ज्यादा होंगे और आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। वो लोग जो वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहीं रिहाइश अख्तियार करना चाहते हैं, उन्हें वीजा प्रोसेसिंग में तो आसानियां मिलेंगी, लेकिन आपका इस मामले में, इस मद में अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। आप अच्छे खासे पैसे खर्च करेंगे, लेकिन आपको वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। लव लाइफ के हवाले से यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस वक्त जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। आप अपने महबूब के सामने खुल के मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे। आप एक साथ वक्त गुजारेंगे, पार्टी करते नजर आ रहे हैं, बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, डिनर करेंगे, लंच पर जाएंगे। जनवरी के पहले 15 दिन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी लव लाइफ में सुकून ही सुकून, प्यार ही प्यार, मोहब्बतें ही मोहब्बतें रहेंगी। लेकिन 16 जनवरी के बाद आपके ताल्लुकात में कुछ मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि मार्स 11वें घर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से महीने का आखिरी हिस्सा आपके लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। 14 से 16 जनवरी तक, 14, 15 और 16 जनवरी, ये 3 दिन सैयारों की पोजीशन अच्छी रहेगी। तो इस वक्त मोहब्बत के मामलात में आप लोग बहुत खुश किस्मत रहेंगे। किस्मत आपका साथ देगी और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शादीशुदा एक्विश लोगों के लिए
जनवरी के पहले 13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। मियां बीवी आपस में घी शक्कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब 14 जनवरी को सन की पोजीशन चेंज होगी तो मियां बीवी के ताल्लुकात में कुछ तलखी पैदा हो सकती है। तो इस वक्त आपको अपनी अज़दवाजी जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। वैसे बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको बच्चों की तरफ से कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है और आप अपने बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपके वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है। बहन भाइयों के साथ हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, मामूली झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उन पर काबू पा लेंगे। हालात ऐसे कुछ खराब नहीं होंगे, ताल्लुकात आप बेहतर बना लेंगे। बस आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपने खुद भी अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। आपका हाजमा खराब हो सकता है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। बाकी सेहत का ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा, सेहत अच्छी रहेगी। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। 2 जनवरी का नया चांद आपसे फ्यूचर प्लानिंग करवाएगा। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ मंसूबे बनाएंगे और मरकरी का ट्रांजिट आपको सोशल बनाए रखेगा। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर डिस्कशंस करेंगे। नए लोगों के साथ भी आप बेतकल्लुफ रहेंगे, अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करेंगे, दूसरों की बात गौर से सुनेंगे और खुद भी खुलकर बोलेंगे। 11 से 20 जनवरी तक आप खूबसूरती को पसंद करेंगे, खूबसूरत चीजें खरीदेंगे, खूबसूरत जगहों पर जाएंगे, खूबसूरत लोगों से मिलेंगे। आप वैसे भी बहुत हसास रहेंगे, कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग छाए रहेंगे। वो सारे लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है या लिखते हैं, उन सब लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सकें। 18 जनवरी का फुल मून आपको बहुत जज्बाती बनाए रखेगा। किसी ना किसी हद तक आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। यह था आप लोगों के लिए जनवरी का हॉरोस्कोप। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस, बुर्ज हूत। जनवरी के महीने में आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। फुल आइडियाज एंड इंप्लीमेंटेशंस का महीना रहेगा। कोलीग्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। आप कुछ नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। इस महीने में आप दूसरों को भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आप लोग वैसे आम हालात में भी दूसरों की मदद करते रहते हैं, लेकिन अब जनवरी में आपके अंदर ये एनर्जी, ये दूसरों की मदद करने का जज्बा कुछ ज्यादा रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने करियर में, अपने काम की जगह पर इस महीने मामूल से कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। माहौल आपको बहुत बेहतर मिलेगा। काम की जगह पर बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना रहेगा। आपके जिम्मे जो काम होंगे टाइमली पूरे कर पाएंगे, अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकेंगे। आप अपने कामों में कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे, तो आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। इस वक्त आप पेंडिंग काम भी मुकम्मल कर सकेंगे। पहले जो काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, अब वो काम स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगे। अब आप रुके हुए काम भी मुकम्मल कर सकेंगे।
अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। आपका इमेज उनकी नजर में बेहतर होगा। काम की जगह पर आपको सपोर्ट भी मिलेगी, तो आप कामयाबी से अपने सारे काम मुकम्मल कर लेंगे। ये वक्त आपके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देगा। तो इस महीने आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है, लेकिन आपने जोश में आकर कोई गलत फैसला नहीं करना। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो सारे हालात देख के तब ही फैसला कीजिएगा। कारोबारी लोगों को भी अपने काम की जगह पर अपने कारोबार में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रूटफुल डील्स मिलेंगी। आपको अपने कारोबार में अपने दोस्त या अपने किसी कारकुन या किसी करीबी अजीज रिश्तेदार या दोस्त की वसातत से कुछ फायदा हो सकता है। आपको उनके रेफरेंस से कोई एक बड़ी डील मिल सकती है, और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी में आप नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां आपने एक एहतियात यह करनी है कि आप जब एग्रीमेंट डीड साइन करने लगे तो आपने उस एग्रीमेंट की सारी शिकें बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है, या किसी सियाने से, किसी वकील से, किसी कानूनी माहिर से वो एग्रीमेंट आपने पढ़वा लेना है, ताकि कोई ऐसी शिक ना हो जो आपके खिलाफ जा रही हो। जनवरी के शुरू में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। पिछले दिनों में अगर आपके कारोबार में कुछ मसाइल आ गए थे तो अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने कारोबारी मसाइल हल कर सकेंगे। मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आपकी तबीयत भी बड़ी खुशगवार रहेगी, तो आप बहुत से उलझे मामला तो सिर्फ अपनी बातचीत से, गपशप से हल कर लेंगे। इस महीने आप किसी हद तक जज्बाती भी रहेंगे, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जज्बातियत में आप कोई ऐसा फैसला न कर लें, ऐसा फैसला न कर बैठें कि जिसका आपको आने वाले दिनों में नुकसान हो जाए। कारोबारी लोगों के लिए जनवरी के दरमियानी दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आपको कोई बड़ी डील्स मिल सकती हैं, आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके काम का बोझ बढ़ जाएगा, आप ज्यादा मसरूफ रहेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। 18 जनवरी का फुल मून आपका ध्यान, रुझान इंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएगा। आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, कुछ इंटरटेनिंग चीजें करेंगे, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, तो आप अपने मुखालिफिन को भी अपने हक में कर सकेंगे। लेकिन यहां आपने एक एहतियात ये करनी है कि आपने अपनी राय, अपना ख्याल, अपना हुक्म दूसरों पर मुसल्लत नहीं करना, दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करनी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जल्दबाजी से परहेज करनी है। जल्दबाजी में आकर कोई भी काम नहीं करना। जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, फायदे, नुकसान दोनों पहलू देखकर ही वो काम करना है। जनवरी के आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए सुकून के दिन होंगे, ज़हनी सुकून के दिन होंगे। इन दिनों में आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन दिनों में ही आपने अपने अखराजात पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि जनवरी के आखिरी 10 दिनों में आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। वैसे इस महीने फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, पैसा इंशाल्लाह आता रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपको जमीन प्लॉट खरीद के रखना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, आपको इन फ्यूचर उसका बड़ा फायदा होगा। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो इस वक्त आप जमीन, सोना या कोई करेंसी या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी कदर, जिसकी कीमत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती रहती है। क्योंकि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपको उसके बड़े फायदे हो सकते हैं। आप इस इन्वेस्टमेंट से आने वाले दिनों में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं, नई दुकानें, नई फ्रेंचाइजीज खोलना चाह रहे हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च करना चाह रहे हैं,
तो जनवरी का महीना ऐसे कामों के लिए अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल साबित होगा। आप अपने कारोबार को फैला सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ भी बढ़ेगा। मजहबी कामों में आप हिस्सा लेंगे, आप फलाह बहबूद के कामों में हिस्सा लेंगे, खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, दूसरों की मदद करते नजर आ रहे हैं। जनवरी के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत मीठा बोलेंगे, आप अपनी मीठी गुफ्तगू से अपने महबूब का दिल जीत लेंगे। आप दोनों कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, किसी टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। इस महीने आपको बार बार एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। महीने के फर्स्ट हाफ में प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। इसकी वजह से जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जनवरी के सेकंड हाफ में मार्स आप दोनों में कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात करवाएगा, तो आपने होशियार रहना है। किसी तनाज़े को, किसी कंफ्लिक्ट को, इख्तलाफे राय को अपने अंदर जगह नहीं लेने देनी। मैरिड कपल्स के लिए भी जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर तावन मिलेगा। आप लोग इंपॉर्टेंट फैमिली मैटर्स को डिस्कस करते रहेंगे और कुछ अहम फैसले भी करेंगे। बच्चों के बारे में सोचते रहेंगे, बच्चों के फ्यूचर का सोचते रहेंगे और उस मामले में कुछ अहम फैसले लेंगे। 16 जनवरी के बाद आपने अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखना है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत के हवाले से इस महीने आपको कुछ मिले जुले से रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन कमर दर्द का मसला हो सकता है, पेट के मसाइल हो सकते हैं, मैदे का मसला हो सकता है, तो आपने इन मामलों में एहतियात बरतनी है। बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करना होगी। आप लोगों को एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेना होंगी। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।